जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। तो मैं आज बात करूंगा दोस्तों कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो आप लोग अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए। टाइम टेबल निर्धारित करके पढ़ाई कीजिए और बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, आप किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दीजिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपका टाइम टेबल फ़िलहाल मेरे हिसाब से अगर बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉर्निंग में आप लोग करंट पढ़िए और हिंदी। करंट हिंदी के साथ आप लोग रीजनिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शाम को बात करें तो मैथ और जीएस। शाम के समय मैथ लगाइए, मैथ के सवाल हल कीजिए और जीएस या जीके पढ़िए। जीएस जीके में विशेष रूप से यूपी स्पेशल पढ़िए, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। और रात में सोते समय सिर्फ आप रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट होगा। एग्ज़ाम देने का जो टाइम टेबल होगा, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो याद ज़्यादा होगा। रिवीजन करने के बाद दोपहर में अगर यदि आप खाली बैठते हैं या खाली बैठे हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट हल कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट हल करने से आपका जो है टाइम कैसे मैनेजमेंट हो रहा है ये पता चलेगा कि आप इतने समय में कितने क्वेश्चन हल करते हैं। क्योंकि यदि टाइम मैनेज एग्ज़ाम देने सेंटर पर गए और आपका टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा है, टाइम निकल जा रहा है, आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे दिक्कत होगी, आप पीछे रह सकते हैं। क्योंकि यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें हमें एक सीट अपनी कंफर्म ही करनी है। इससे अच्छा मौका अब कभी आने वाला नहीं है। वैसे असंभव तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, लेकिन इससे अच्छा मौका अभी तक के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो आप लोग दोस्तों टाइम टेबल बना के निरंतर पढ़ाई कीजिए और निरंतर मॉक टेस्ट हल करते रहिए। अब बात करेंगे कि सेफ़ स्कोर क्या होगा, मतलब हम कैसे अपना सेफ स्कोरिंग बना सकते हैं। तो बात करते हैं कि जीएस तो एक अथाह संसार है। जीएस एक समुद्र की गहराई के समान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो जीएस पे कम फोकस करिए। हिंदी और रीजनिंग ये स्कोरिंग सेफ स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इस पर विशेष कर ध्यान दीजिए। जैसे कि हम आपको बता दें कि हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग 32 से 33 क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। और निश्चित ही यदि आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो 32-33 क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन में कम से 55 क्वेश्चन में कम से कम 50 से 52 क्वेश्चन हमें हल करना ही करना है, और इसमें हल भी हो सकते हैं। और मैथ 20 क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात की जाए तो जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए, उनमें जो मैथ आया उसके जो क्वेश्चन जिस प्रकार के उस हिसाब से तो भाई आप 90% तक हल कर सकते हैं। ये लड़का थोड़ा भी पढ़ने में मजबूत है, थोड़ा भी पढ़ रहा है तो 90% तक हल कर सकते हैं। और ये तो थोड़ा टफ होता है तब भी 60-70-80% तक तो कर ही सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पढ़ने में तब भी 8 से 10 क्वेश्चन हल कर ले जाएगा। तो जीएस भाई जब इतना बन जाएगा तो जीएस में भी 8 से 10 क्वेश्चन निकाल लेंगे जाएंगे, क्योंकि 38 क्वेश्चन रहेंगे। तो 38 क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो बड़े आराम से निकल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप डेली करंट पढ़ते रहेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के पेपर में। और यूपी स्पेशल भाई, यूपी स्पेशल को तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब इन्हीं दोनों को मिला करके आप 10 से 15 क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो आपका सेफ स्कोरिंग वैसे भी निकल आएगा। और बाकी अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद पढ़ लीजिए, दिवस पढ़ लीजिए और निरंतर प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। निरंतर रिवीजन करते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको तो इस पे ध्यान देना है। आप ये सोचिए कि ठुकराया था जिसने, 2 पंक्तियाँ आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, कह देना उससे कि आ रहा हूँ इस साल वर्दी में, कह देना उससे कि आ रहा हूँ इस साल वर्दी में। तो दोस्तों तैयारी करने का वक्त है, आप तैयारी करते रहिए। अपनी प्लानिंग को इतनी मजबूत रखो कि लोगों को लगता रहे कि
तुम हार रहे हो। अपनी प्लानिंग को इतना मजबूत रखो कि लोगों को लगता रहे तुम हार रहे हो, लेकिन जीत तुम्हारी ही होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करना है, निरंतर रिवीजन करना है, और जो टाइम टेबल बताया हूँ इस हिसाब से अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित करिए। और सेफ स्कोरिंग भाई, रीजनिंग और हिंदी पे विशेष फोकस करिए, यही आपका स्कोर बनाने वाला है। तो साथियों, 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सिस्टम भी बदलेगा, वक्त भी बदलेगा। सिस्टम भी बदलेगा, वक्त भी बदलेगा। एक बार वर्दी में आ जाने दो, एक बार वर्दी में आ जाने दो, सब कुछ बदलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।